फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। आप कितनी बार देखते हो कि आपको क्वेश्चन दे रखा होता है 291V 27A, आप उस समय न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते हो। याद रहे मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो कहीं पर भी कभी भी आ जाता है। ओके, सो अब उन्होंने ये तो नहीं लिखा 241 271, साथ में वो उसका यूनिट देते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल यूनिट। हम किसी भी चीजों को उसका फिजिकल क्वांटिटी कैसे देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम सेकेंड्स, मिनट, आवर, डे एंड सो ऑन, वीक्स वगैरह में होता है। ओके, पर अगर हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करें वो सेकेंड्स में होता है, राइट। तो टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। ऐसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो किसी भी चीज की क्वांटिटी को मेजर करती है, जो किसी भी चीज की फंडामेंटल क्वांटिटी बताती है, डिराइव्ड क्वांटिटी बताती है। कि अगर हम हमारी हाइट को मेजर कर रहे हैं, सो हम हमारी हाइट को कैसे लिखते हैं। जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंच, तो मैं क्या लिखूंगा 5 ऊपर कोमा 11 डबल कोमा, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ माई हाइट 5 फीट 11 इंच। अगर हम सिंपल इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आपकी हाइट कितनी है, मेरी हाइट 6 है। अरे ये 6 क्या है। ओके, सो अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी आप चीजें बता रहे हो उसका मेजरमेंट लगाना बड़ा जरूरी है। 6 फीट। ओके, सो ये होता क्या है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होती है, डिराइव्ड यूनिट डिपेंडेंट होती है। फंडामेंटल यूनिट बेसिक होती है, डिराइव्ड यूनिट एडवांस होती है। फंडामेंटल यूनिट किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। इट मींस विदाउट फंडामेंटल यूनिट नथिंग इज पॉसिबल। यूनिट्स में कुछ पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल यूनिट्स होगी तो ही आप यूनिट्स बना पाओगे। डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स की वजह से ही बनती है। तो यहां पर गोल्डन स्टेटमेंट क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट डजंट नीड डिराइव्ड यूनिट बट डिराइव्ड यूनिट नीड्स द फंडामेंटल यूनिट। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स को बनने के लिए डिराइव्ड यूनिट की कोई जरूरत नहीं होती है, पर डिराइव्ड यूनिट को बनने के लिए फंडामेंटल यूनिट की जरूरत होती है। विदाउट फंडामेंटल यूनिट डिराइव्ड यूनिट डजंट मेक। फंडामेंटल यूनिट्स के बिना डिराइव्ड यूनिट नहीं बन सकती है। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टेम्परेचर एक्सेट्रा। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड सो ऑन। जितनी भी अदर चीजें बन गई वो बन गई डिराइव्ड, और जो मेन है वो होती है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट। वो क्या होती है, डिपेंडेंट। फंडामेंटल्स आर बेसिक, वो क्या होती है, एडवांस। याद रहे बिना बेसिक के एडवांस नहीं बनता है। आपने मैथ्स कभी पढ़ी है तो फर्स्ट क्लास में या नर्सरी में आपको क्या सिखाया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तभी तो जाके आज आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बड़े बड़े चैप्टर करने लग गए, नहीं तो आप कैसे कर पाते। ओके, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट बेसिक, देन यू विल एबल टू स्टडी अबाउट एडवांस। देन आता है जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो डिराइव पे डिपेंड नहीं होती है, पर डिराइव यूनिट फंडामेंटल की वजह से ही बनती है। अब फंडामेंटल 7 यूनिट्स है फंडामेंटल, पर उससे पहले हम सिस्टम पढ़ेंगे कौन कौन से सिस्टम से यूनिट डिफाइंड होती है। सबसे पहले फ्रांस का एक सिस्टम था जिससे यूनिट्स दी जाती थी। उसके बाद एक सिस्टम बना मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम को इंडिया में 1957 में अडॉप्ट किया गया, पर वही मैट्रिक सिस्टम 1960 में बन गया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो जैसे हम टाइम को बोलते हैं सेकंड, उससे क्या बोलते हैं टाइम का, एसआई यूनिट। ओके, ये थोड़े क्या थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, पर ये समझना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स है उससे हम क्वांटिफाई करते हैं, उसे हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं। मेजर क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब एसआई यूनिट मेजर करते हैं। सबसे पहले आता है टाइम, फिर आता है मास, फिर आता है टेम्परेचर, फिर आता है लेंथ, फिर आता है करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे यूनिट, हम पढ़ेंगे उस यूनिट का सिंबल क्या होता है, हम पढ़ेंगे उसका मेजरमेंट क्या है, और देन हम पढ़ेंगे उसका सिंबल क्या है।
तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है लेंथ, सिंबल क्या है, स्मॉल एल। उसका यूनिट क्या होता है लेंथ का, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये यहां पर आपको मीटर में शो करना है और मीटर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। एक चीज कंप्लीट कर दी। देन आता है टाइम। टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। ये टाइम और टेम्परेचर बड़ा कंफ्यूजिंग है। टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर डिनोटेड बाय कैपिटल टी। दोनों को साथ पढ़ाऊंगा। टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सो टाइम इन सेकंड डिनोटेड बाय स्मॉल एस, SEC also. Thermodynamic temperature, the unit of thermodynamic temperature is Kelvin, denoted by capital K. 3 units are completed. The first is length, the second is time, the third is thermodynamic temperature. The fourth is mass. So mass denoted by M, kilogram, that is kg. The next will be luminous intensity. Now the two things another, luminous intensity and electric current. Electric current is denoted by I, luminous intensity is denoted by IV. I तो कैपिटल है और V नीचे की तरफ सब्सक्रिप्शन चला जाएगा। सो जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है वो क्या होता है, एम्पियर, एंड डिनोटेड बाय AMP और कैपिटल A. इट्स योर चॉइस और इट्स एग्जामिनर चॉइस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज IV एंड द यूनिट इज कैंडेला, दैट इज CAD. एंड द लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है वो किस में निकाला, अच्छा सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, N, क्या बोलते हैं N. ओके, निकाला किस में जाता है, मोल, MOLE, एंड डिनोटेड बाय MOL. तो ये जो 7 थी ये क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट्स. अब अगर मैं इसमें से किसी दो को उठाऊं, सपोज मास और लेंथ, या हाँ मास और लेंथ. ओके, सो लेंथ और मास, जैसे मास अपॉन लेंथ kg अपॉन kg पर मीटर, ओके, या मीटर पर kg. अच्छा, एक यूनिट बनाते हैं अपन इनमें से किसी दो को यूज करके. सो हम बनाते हैं यूनिट टाइम और लेंथ. लेंथ इज मीटर, टाइम इज सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. मीटर ऊपर, सेकेंड नीचे, बीच में अपॉन लग जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो ऐसे हम चीजों, अच्छा अगर मीटर और सेकेंड नहीं होता क्या वेलोसिटी बन पाता, नहीं. इट मींस वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड यूनिट एंड मीटर एंड सेकंड्स आर बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स. तो मैंने आपको सिखाया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कैसे कैसे मेजर किया जाता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या होता है, सारे के सारे आपको एग्जांपल दिए. लास्ट में एग्जांपल दिया मीटर और सेकंड क्या हो गया बेसिक, एंड मीटर पर सेकंड क्या हो गया डिराइव्ड. मतलब बेसिक मीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड मीन डिराइव्ड. फंडामेंटल can be formed without derived, but derived can't be formed without fundamental. Thank you very much.